आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पहुंचे। पीएम अपने नागपुर दौरे से लौट आए, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक अटकलें जमकर शुरू हो गई। आपको हम सुनाएंगे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस बारे में क्या टिप्पणी की और बीजेपी ने उसका किस तरीके से जवाब दिया। लेकिन इन सब के बीच आज आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच क्या रिश्ता है। एक माँ बेटे का रिश्ता, एक पिता पुत्र का रिश्ता, और क्यों पीएम मोदी अक्सर कहते हैं कि संघ विचार और संस्कार गढ़ता है। ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट बता रहे हैं, उसके स्वयंसेवक के रूप में वो खुद का मूल्यांकन कैसे करते हैं, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उस खबर से जो पिछले कुछ घंटों से चर्चा में है। शिवसेना यूबीटी ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नागपुर के हेडगेवार स्मारक इसलिए गए क्योंकि उन्हें आरएसएस के साथ रिटायरमेंट की जानकारी साझा करनी थी। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश का सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं वो बताने के गए हैं मोहनराव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहनराव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है, तो इसलिए मोदी जी वहां गए। मोदी जी जा रहे। मोदीजींचा उत्तराधिकारी शोधण्याचं कुठलेही कारण नाही। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। मोदी जी हमारे नेता हैं और वो कई सालों तक काम करते रहेंगे। हम और पूरा देश मोदी जी को 2029 में प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार हम पिता के जीवित रहने तक इस बारे में बात नहीं करते हैं। ये मुगल संस्कृति है जहां पिता के जीवित रहने पर बेटा उत्तराधिकारी की बात करता है। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी की तलाश करने का सवाल ही नहीं है कि वडील जिवंत असताना मुलं अशा प्रकारचा विचार करतात। 8 साल की उम्र में संघ की उंगली थामकर सेवा और सेवा के क्षेत्र से राजनीति के मैदान में उतरे मोदी सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद पहली बार यानी 11 साल बाद नागपुर में संघ के कार्यक्रम में पहुंचे तो स्वर में उल्लास और पितृ संगठन के प्रति सम्मान दोनों छलक रहे थे। राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोया गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक
अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में बताया कि कैसे संघ की शाखा के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा, तो इसके पीछे भी देश प्रेम की ही भावना थी। संघ की शाखा में खेलकूद होते थे, देशभक्ति के गीत गाए जाते थे, संस्कार मिलते थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी से सुनिए उनके स्वयंसेवक बनने की शुरुआत कैसे हुई। मुझे याद है मेरे यहाँ एक माकोसी, मुझे नाम बड़ा याद नहीं, वो सेवा दल के शायद हुआ करते थे, माकोसी सोनी ऐसा कुछ भी थे। अब वो एक बजाने वाली डफली जैसा रखते थे अपने पास, और देशभक्ति के गीत, और उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। तो हमारे गांव में आते थे, तो अलग अलग जगह पे उनके कार्यक्रम होते थे, तो मैं पागल की तरह बस उनको सुनने चला जाता था। रात रात भर उनके देशभक्ति के गाने सुनता था, मुझे मजा आता था। क्यों आता था वो पता नहीं है। वैसे ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेलकूद होता, लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर कहा है कि संघ से उन्हें संस्कार मिले हैं, और ये संस्कार ऐसे हैं कि जो भी सोचो देश के लिए सोचो, जो भी करो देश के लिए करो। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों कहा कि उन्हें मराठी जैसी भाषा से जुड़ने का सौभाग्य मिला, तो ये संघ की वजह से हुआ। महाराष्ट्र की धरती पर मराठी भाषी एक महापुरुष ने 100 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीज बोया था। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है, और संघ के ही कारण मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि साल 1958 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार जब गुजरात के वडनगर यानी नरेंद्र मोदी के गृह जिले पहुंचे, तब वहां एक विशेष शाखा आयोजित की गई। वहां बाल स्वयंसेवकों को देश के प्रति निष्ठा की शपथ दिलवाई गई। वहीं 8 साल के बालक नरेंद्र दामोदर दास मोदी का संघ से पहला परिचय हुआ। बाद में नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। संघ के स्वयंसेवकों के साथ मिलना जुलना बढ़ा। संघ के प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार की सलाह पर वो संघ के मुख्यालय केशव भवन में रहने लगे। वहां से जो सफर शुरू हुआ, संघ और उसके दूसरे संगठनों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी तक पहुंचे। साल 1987 में संगठन मंत्री बने। बीजेपी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, तो इसमें नरेंद्र मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक ऐसे संगठन के रूप में याद किया जिसने जीवन को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभाई। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है, शायद अब उसके 100 साल हो रहे, ये 100वां वर्ष है, और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। करोड़ों लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन संघ को समझना इतना सरल नहीं है। संघ के काम को समझने का प्रयास करना चाहिए, और संघ स्वयं तो एक पर्पज ऑफ लाइफ जिसको कहे, इसके विषय में आपको एक अच्छी दिशा देता है। दूसरा, देश ही सब कुछ है और जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये जो हमारे वेद काल से जो कहा गया है, जो हमारे ऋषियों ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा, वही बातें संघ के लोग करते हैं। तो स्वयंसेवक को कहते हैं भाई तुम्हें संघ में से जो प्रेरणा मिली वो 1 घंटा शाखा है, वो स्वयं नहीं, यूनिफॉर्म पहनना वो स्वयं संघ नहीं है। तुमने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे वक्त में नागपुर पहुंचे जब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली।
लेकिन हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक एक के बाद एक विजय ने दृश्य बदल दिया। संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन शुरू करने वाले नरेंद्र मोदी 24 में चुनाव जीतकर पहले ही इतिहास रच चुके हैं और इतिहास के हर मोड़ पर उन्होंने गौरव के साथ खुद को स्वयंसेवक कहा है। हमारे यहाँ कहा गया है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है। और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। यही साधना तो हर एक स्वयंसेवक के जीवन की प्राणवायु होती है। ये सेवा संस्कार, ये साधना, ये प्राणवायु पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। ये सेवा साधना हर स्वयंसेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी थकने नहीं देती, कभी रुकने नहीं देती। नमस्ते सदा वत्सले